बोले गोविंद भगवान की। उपस्थित हुए प्रिय भक्त बंधुजन, श्रीमान और श्रीमती प्रनील कुमार जी के प्रांगण में भागवत चर्चा की परम यात्रा की और चौथी रात्रि में हम प्रवेश कर आए। मानो बद्रिकानाथ जी के आश्रम से और सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने श्री नारद जी को लेकर गंगा तट पर पधारे, जहां पर श्री मुनिराज व्यासपुत्र सुखदेव मुनि बैठे हुए हैं। महाराज परीक्षित कथा श्रवण करने जा रहे हैं और देवतागण स्वर्ग से और उसी गंगा हरिद्वार के ऊपर खड़े हो गए। पाहि मामस्सौ देवं करुणौ निजो लोकं परमत्रायतयहं दीवशरोचराचरं वृष्टता पुष्पयां व्यानस्सैनामं करुणयं विमलतत्त्वया रूपा। सर्वज्ञ चहुमंडल से मंद मंद पवन का झकोर हवा चलने लगा। सुंदर सा वातावरण बना है, मानो भारत की जितने भी नदियां हैं कुंवारी कन्या का रूप धारण करते हुए और श्रीमद् भागवत के श्रवण करने के इर्द गिर्द आ गए। ऋषिवर जहां के तहां अपने अपने आसन बना लिए। उस बालू रेत्र पर महाराज सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हैं। व्यानद्धौ नामं भगवते यशौ कलयक्षते रूपयाम नमस्कृते कलयुगो कलहम कलिव करुणो विरंदरी। ध्यानस्सते नामं ध्यानो करुणा परमयः ज्ञानन्दो वर्तक्षत्यं कृष्णो चरित्र पारमृतम्। कल हम लोगों ने मानव मुनिराज कहने लगे कि हे परीक्षित, महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। कल की कथा में 5 पांडव स्वर्ग की जाते समय अपने आप को शरीर त्याग दे। महाराज युधिष्ठिर यमराज यानी कि यमराज महाराज धर्मराज परम धाम स्वर्ग को अपने शरीर सहित पधार गए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भी गंधारी का श्राप को धारण करते हुए 36 साल यदुवंश के साथ में रहने के बाद परम धाम को चले जाते हैं। आज जो त्रेता युग के मानव बाली के शरीर में जिस बाण से राम ने प्रहार किया, उसी बाण को लेकर जरा नामक बहलिया ने भगवान श्री कृष्ण की परम चरणार विंद में प्रहार करके श्री हरि भागवत में आकर व्याप्त हो गए। संत कहने लगे, आरु धर्मस्य अरु करुणयम अरण विमल पद्धयायते पयोध्याव कृष्ण नामस्य भागवतम सुरु परम दर्शनम। कहे गए भगवान कि हम जा रहे हैं परलोक, लेकिन इस समय हम अपने सकेत धाम नहीं, सागर समो नहीं। हमारा ज्योतिर श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षरों में विराजमान होगा। जही घर होत है भागवत परायण तही शुर नेत्र पद दर्श हितायन। इसलिए जही घर पर भागवत जावे, जही घर पर महापुराण का स्थापना होवे। ये मत समझो कि कोई ग्रंथ लाए पंडित जी 7 रोज रखेंगे, पढ़ेंगे, लेकर चले जाएंगे। मानो स्वयं श्री कन्हैया जी भागवत के हर एक कण में, हर एक अक्षरों में विराजमान हुए हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं
जो इस दर्पण में अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। परमो दर्पणो परमता यथा कर्णो ब्रह्मो सकल सिद्ध्याम। कथा आगे बढ़ती गई। देवर्षि नारद मुनि भक्ति ज्ञान वैराग्य को मिले, सत्य कर्म करने के भाव से आगे बढ़े। बद्रीनाथ जी का आश्रम में गए तो मानस ब्रह्मा जी का 4 पुत्रों का दर्शन हुआ। और फिर कल की कथा में महाराज परीक्षित जी को युधिष्ठिर जो राज देकर चले गए। आज वो परीक्षित को 7 दिन के सर्प काटने का श्राप मिला है और वो भी अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मजय को देकर भागवत यात्रा पर निकल गए हैं। मंगल भवन या मंगलहारी जहीं बसे रिपुदन कृष्ण मुरारी। आनंद की धुनी बज रही है और आज श्रीमद् भागवत चरित्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी कहते हैं, श्री आदि शौनक जी कहते हैं, महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण से परम दयालु हैं। यदि उनसे कोई बैर करे तो भी उनका मुक्ति हो जाता है, या उनसे कोई प्रेम करे तो भी मुक्ति हो जाता है। 2 प्रकार से लोग भगवान को याद करते हैं संसार में। एक बोले बैर भाव से और दूसरा है प्रीति भाव से। अच्छा, बैर भाव से कैसे? जो असुरी लोग होते, राक्षस होते हैं ना, वो सदैव भगवान से बदला लेने के प्रयास करते रहते, वो बैर भाव से। और जो भक्त होते हैं, भक्ति करने वाले, वो तो अपनी शांति के प्राप्ति से भगवान का पूजन करते हैं। जैसे संसार में मानो यदि प्रेम करता है 2 भाव से स्मरण करता, आस्मरण करता है 2 भाव से। एक जिसको चाहता है, जिस पड़ोसी को रोज देखना चाहता है, बैठना चाहता है, उसको नित्य याद करता है। और दूसरा वो कि यदि किसी से दुश्मनी हो तो उसको तो और ज्यादा याद करता है कि जहां मिले वहीं मैं देखूंगा। प्रेम करने वाले तो कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन बैर करने वाले अपने दुश्मनों को नहीं भूलते हैं। एक बार की महाराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से, नारद जी से पूछा, नारद आप शिशुपाल को देखो, शिशुपाल रोज 99 गालियां भगवान को देते थे। कारण इतना ही था कि जबरदस्ती रुक्मणी का विवाह करने का आयोजित किया गया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को हरण कर लाया। शिशुपाल बदला लेने के लिए रोज भगवान से बैर ठाना, रोज गालियां बक्के। एक दिन उनके माता जी ने कन्हैया जी के पास गए, वो कहा कि एक आना शिशुपाल बुद्धिहीन है, ये रोज आपको गालियां देता है, आप इसको बात को कभी गंभीरता से ना लेना। कन्हैया बोला, देखो गाली भी देने का हद होता है। रोज रोज एक प्राणी का एक एक बात बोलते जाओ, एक एक बात बोलते जाओ, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि आप चरण में आई हो बुआ, तो मैं एक बात बताता हूं, 99 गारी तक माफ है, 90 और 9 गारी तक माफ है। लेकिन जिस दिन हद पार होगा ना, 100 गारी निकलेगी, उस दिन जानना कि शिशुपाल का अंतिम क्षण आ गया है। रसोयक्त यज्ञ को रचा गया। भगवान श्री कन्हैया जी पहुंचे, देश देश के राजा महाराजा बैठे हैं, शिशुपाल भी आए, देखा कन्हैया को, अरे वाह बैर ही आ गया है, ये क्या बात करता है, ये दुष्ट है, पक्षपाती करने वाला है, अधर्मी है, असत्य के साथ देने वाला है,
भगवान सहन करते गया। मानो 99 गाली हो गया। भगवान बोला कि हे शिशुपाल बस। लेकिन जब काल सिर पर मंडरा जाती है, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि जब फेरी जाती है, हृदय से ज्ञान अज्ञानता में बदल जाती है, तब तो आगे भगवान भी खड़ा हो उसके नेत्र उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अहंकार एक ऐसा वस्तु है, क्रोध एक ऐसा चीज है। इसलिए बैर बुराई छोड़ो रे मनवा, करो जगत से प्रेम जहां पर बसे है निरंतर परमानंद। ये बैर भाव, दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या किस काम का है? अच्छा ठीक, शिशुपाल को तो वरदान था, हम और आपको कौन वरदान है? कभी कभी हम अपना मर्यादा छोड़ देते हैं, कभी कभी हम सीमा से बाहर हो जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे नारद, जब शिशुपाल का भगवान ने सिर काटा तो उसके शरीर से एक ज्योतिर निकला जो जीव, और वो कृष्ण के चरणों के अंदर से कृष्ण में समा गया। बात क्यों ऐसा हुआ? वो रोजगारी देता था लेकिन भगवान में समर्पित हो गया। नारद बोले यही तो हमारे ठाकुर का स्वभाव है। वो गाली देने वाले को, तारने वालों को भी बैकुंठ भेज देते हैं, और जिनको मारते हैं उनको भी बैकुंठ भेज देते हैं। और रहा बात शिशुपाल को, तो बोले बहुत पुरानी कथा महाराज। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार द्वारा जब बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के यहाँ पर द्वारपाल थे गए मिलने के लिए, तो जय और विजय नामक दो राक्षस जो पूर्व जन्म में मधु और कैटभ थे, जो श्री ब्रह्मा जी के कनक के मैल से निकले थे, और जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को रोका तो ये 3 जन्म तक राक्षस होने का वरदान दिया था। श्राप मानो वरदान ही था। श्राप वो होता है जो टलती नहीं है, और श्राप के रूप में वरदान होता है तो उसमें भगवान मिलकर तुम्हें अपने धाम पर लेकर चले जाते हैं। मानो वरदान है कि नहीं? आज परीक्षित जी बैठे हैं, देवता कहते ऊपर से कि हे परीक्षित, तुम्हें श्राप लगा है कि 7 दिवस बाद तुम्हें सांप काटेगा, तुम मर जाओगे। परीक्षित कहता है कि हे देव, ये श्राप नहीं, ये मेरे लिए इतना बड़ा वरदान है कि हम साप्ताहिक प्रायण भागवत श्रवण करेंगे। कितना सुंदर बात कहा है। भाग्यो भगय क्षति रूपणम भाग्यशील सयंतयम निजो लोकम ब्रह्मो ब्रह्मतो वक्तयाम भागवतो सुरप्रियाय दमन। अरे भाग्य वालों को भागवत प्राप्त होता है, जिनके भाग्य में नहीं उनको भागवत मिलने की तो बात छोड़ो, देखने को भी नहीं मिलेगा। वो भाग्य वाले होते हैं। इसलिए कहीं भागवत हो तो जाना जरूरी है। एक दिन जाओ चाहे 7 दिन जाओ, लेकिन जाना। कड़क में भनक पड़ेगा तभी आज जीवन सुधरेगा। इसलिए कान के रास्ता सदा सब साफ रखो। घर को हम झाड़ते, कोई पौना आता है ना तो घर को हम झाड़ू लगाते हैं। दीपावली आवे तो साल में भले घर का क्लीनिंग ना हो, लेकिन लो ब्लास्ट आए जुटे दीवार में, मानो दीवार फाड़ कर हरेगी लक्ष्मी। घर साफ करके क्या करोगे जब संसारिक जीवन यहाँ पर मैला रखकर चलोगे? दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या को रखते हुए प्राणी अपना घर को साफ करेंगे। मैं तो कहता खाक लक्ष्मी तुम्हारी घर में आने वाली नहीं। इस घर को साफ कर लो, और जिस दिन यह मंदिर साफ हो जाएगा ना, तो फिर तुम्हें बाहर की मैला दिखेगी नहीं, लक्ष्मी आकर तुम्हारे घर में बैठ जाएगी। इसलिए संतों ने गाया, संत बड़ा सुंदर गाया है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, वो मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। कौन सा आंगन, कौन सी आंगन नहीं बुहारे हो? अरे मन का आंगन।
मन का आंगन साफ नहीं हुआ और तुम सोचो भगवान हलेंगे भीतर, काका भरे हो इसके भीतर। यही मुंह पान खवाती है और यही मुख भी मार्ग भी खवा देती है। अच्छा, घर के द्वार जब साफ हो, वहां पर गणेश जी का स्वस्ति बना हो, एक तरफ गणेश जी के एक पुत्र का नाम, दूसरी तरफ गणेश जी का दूसरा पुत्र, शुभ और लाभ, तो गणेश जी भी घर में हल जाएंगे। लेकिन यही मुख से तो क्या क्या भर रहे हो, शुभ एक तरफ शुभ एक तरफ अशुभ भरे हो, तो सोचो ये शुभ कब होगा जो भगवान जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना जरूरी है। और भगवान कहते हैं कि उनके कीर्तन में इतना बड़ा शक्ति है कि जो अशुभ भी है तो उनको हटाकर शुभ ही शुभ करा देते हैं। इसलिए संजीत भैया, रोहित तबाले हमारा आए हैं आज कीर्तन गाने के लिए, साला है हमारे, और वो चाहते हम उनको जीजा बोले, तो आज वहां है कीर्तन गाने के लिए। और बड़ी भाग्य है, आज तो परनील जी के लिए बड़ी भाग्य, आज इनका जन्म दिवस है, इसीलिए कल तक हम टी शर्ट में देखे और आज तो बोले महाराज आज इंडियन वाला होगा। हमारा भागवत भी तो इंडियन वाला है। तो चले, तो कल की पावन कथा को हम आगे ले जाते हुए महाराज परीक्षित जी को बैठा रहे। यथम कल्याण दो विश्वरूपणम सर्तजात सहस्रो नाम सो देवगणो परिजात्र कुंडला कालक्षते भूमंत्रो यजो कल्याणता निरंतरयम। सभी ओर से वनों का फूलों का सुगंध, मानो परिजात्र नामक पुष्प खिल गए, गुलाब खिल गए हैं, अनेक फूल को सुगंध आता है। कथा प्रारंभ हो गई। शिशुपाल भगवान के दर पे चले गए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमने यह सुना है कि भगवान भक्तों के बस में होते हैं और जो जैसे पुकारते भगवान चले आते हैं। महाराज मुनिराज बोले, कहो सुनो, हम कब कथा सुनाए 24 अवतार के वर्णन में। एक बार की जब जल के राजा हरण्याक्ष हुए, हिरण्यकश्यप का भाई, अच्छा ये वही शिशुपाल जो आज भगवान के में ज्योतिर होकर प्रवेश हो गए। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने मधुकैटभ को श्राप दिया कि तुम जाओ राक्षस योनि में वृत्त हो गए, और वही मधुकैटभ बन गए। ब्रह्मा जी के पुत्र से बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो जय और विजय के नाम से हुए तो द्वारपाल के काम में भगवान विष्णु ने वैकुंठ में रख लिया। और फिर ये चारों ब्रह्मा पुत्र एक दिन भगवान विष्णु से मिलने गए तो यही ने रोका, तो ये ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। तो पहला जन्म में बतलाया गया कि ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरा जन्म में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र नामक असुर हुए। और भगवान का वरदान था कि मारेंगे, अंत में तुम्हें अपने धाम लेंगे। तो इसीलिए हे राजा, नारद कहते हैं युधिष्ठिर से, शिशुपाल भगवान में समर्पण हो गए। आगे हिरण्याक्ष की कथा बताने लगे कि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मलोक से भूमि को लेकर और ले जाकर पताल में छुपा दिया, तो यत्न करने के बाद भगवान ने ब्रहा रूप ब्रह्मा जी के नाक से एक अंकुर भर रूप शुकर का धरकर निकला और पूरे संसार को रौंद कर पानी के भीतर घुसकर हिरण्याक्ष राक्षस को मारकर और पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। अच्छा, आगे कथा आएगी। ये अष्टमी में आप पढ़े होंगे कि कान्हा जी ने मट्टी खाई है ना। कारण यहां से है कि जिस समय राक्षस राज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हाथ लगाया तो पृथ्वी कलंकित हो गई, पवित्रता नहीं रह गई। उस समय भगवान से प्रार्थना करे कि राक्षस हमें हाथ लगाए हैं, अशुद्ध कर दिए हैं, कृपा करो, हमें पवित्र करो। भगवान बोला, हे देवी अभी नहीं, आगे। उसके बाद में सतयुग के बाद में त्रेता आया, और जब भगवान श्री राम वन में थे, माँ सीता बन के फूलों चुनने के लिए गई, लक्ष्मण जंगल झाड़ी में लकड़ी बटोर रहे थे, तो पृथ्वी प्रकट भई राम जी के आगे, हे राम हमें उद्धार कर दो,
एक युग भर में सतयुग आधे युग पूरा अशुद्ध ही रही। राम ने कहा इस समय मैं भगवान का रूप नहीं, एक क्षत्रिय के रूप में आया हूं और इस समय मैं तुम्हें उद्धार नहीं कर सकता। तुम इंतजार करो, जब द्वापर युग आएगा तब हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और आया द्वापर युग, तीसरा युग बीतने लगा। माँ यशोदा मछली मट रही थी, कान्हा जी को बाहरे पोखरिए में बांध दिए गए। वो कन्हैया हैं, चैन से खुल गए। मानो उस समय वहां पर माँ पृथ्वी प्रकट भई कि हे कृष्ण है, सतयुग में हम अशुद्ध रही, त्रेता में अशुद्ध रही, द्वापर में तो हमें पवित्र कर दो, नहीं तो कलयुग में तो पाप इतना होगा कि हम मर जाएंगे। और तब भगवान ने कहा कि देख, 3 युग तक तुम अपवित्र रही, इसलिए मैं 3 मुठा माटी को मुख में धरकर उगिल देता हूं और इसमें तुम्हारा पवित्रकरण हो जाएगी। ये तो कथा वहां की। लेकिन जिस समय हरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए संकल्प किया कि मैं उस नारायण को छोड़ूंगा नहीं। और जब हिरण्याक्ष की दाह आदि क्रिया करने के बाद हिरण्यकश्यप घर आए, भाई मरा है ना, तो उनकी जो पत्नी था, बेटा थे, माँ थे, सब विलाप करते थे, रोते थे। हिरण्यकश्यप ने मानो गीता सुनाया। वेद शास्त्र कहती वहां पर हिरण्यकश्यप ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया, वही प्रवचन किया जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में श्रवण कराया कि देखो संसार बड़ा अनर्थ है। हमारा भाई वीर था और कोई मामूली प्राणी से नहीं मरा है, उसको नारायण ने मारा है, वो वीर गति को प्राप्त हो गई। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है, ज्ञानी आदमी दूसरों को तो ज्ञान देता है लेकिन अपने अंदर बदला का भाव रखता है। ज्ञान देने वाला दूसरों को तृप्त कर देता है लेकिन अपने आप से तृप्त नहीं हो पाता। पलवार ने हिरण्यकश्यप का बात सुना, मान गए, लेकिन हिरण्यकश्यप के अंदर बदले का आग जल रहा था। हिरण्यकश्यप सोचा अब मैं जाऊंगा, सुंदर मुहूर्त देखूंगा, एक ऐसा मुहूर्त देखकर और मैं तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और ब्रह्मा जी वरदान देने आएंगे तो मैं प्रभु से बदला लेने के, अपने भाई का बदला लेने के लिए संकल्प लूंगा। और जिस समय देवता ने स्वर्ग से देखा कि आज असुर राज एक और हिरण्यकश्यप अपने भाई के बदला के लिए, भगवान से बदला लेने के लिए तप करने जा रहा है, तो सब देवताओं ने आपस में मीटिंग रचा कि जाओ, ये जो इनका शुभ मुहूर्त है इनको बिगाड़ दो, कोई ऐसा बाधा पहुंचाओ कि हिरण्यकश्यप को कोई शुभ मुहूर्त प्राप्त ना हो। देवता बोले हम नहीं जाएंगे, हिरण्यकश्यप है बड़ा बलवान, हम जाएंगे नहीं, वो मारेंगे। सब लोग डर गए हैं, कोई आगे जाना नहीं चाहता है। तो बोले एक आदमी जा सकता। बोले कौन? बोले जो तंबूड़ा लेकर घूमते रहता, नारद। नारद को बुलाया गया। बोले नारद, तुम्हारे तो ना पत्नी है ना लड़के, है? कभी कभी एक कहावत आई ना, बोले ना गाय ना बच्चा, नींद लगे अच्छा। नारद बोले बस यही करने को हम बचे हैं। जहां कोई ना जाए वहां नारद जाए। नारद से बोले, नारद बोले क्या करना है? बोले हिरण्यकश्यप शुभ मुहूर्त के लिए जा रहा है और तुम ऐसा करो कि जब उस शुभ मुहूर्त में प्रवेश करे तो उनका शुभ मुहूर्त बर्बाद कर देना, कि उस मुहूर्त में वो तपस्या प्रारंभ नहीं कर पावे। नारद बोले बाप रे बाप, हमें ही मिले मरने के लिए। अब नारद चल पड़े, आगे आगे हिरण्यकश्यप, पीछे पीछे नारद तंबूड़ा लिए नारायण भजन करते हुए गए। आओ नाताओ देखे नारद जी को जब कोई बात नहीं सूझी, सब मुहूर्त का घड़ी आ गया है। याद करना, हम पंडित लोग जब बताते ना कि भाई ये सब मुहूर्त है, आजकल तो मुहूर्त का कोई विशेषता नहीं रही। विवाह के लिए जब पर्ची लेकर आते हैं लोग घर पे ना, तो हम कहते हैं कि देखो भाई 10:30 बजे शादी शुरू हो जाना चाहिए, तो कई जगह तो बारात 10:30 बजे घर छोड़ती है। तो बारात आती है 11 बजे, मुहूर्त निकल जाती है। और याद करना, जो बिन मुहूर्त का कार्य होता है उसमें बाधा जरूर भरा रहता है, इसलिए मुहूर्त का साथ देना। मुहूर्त कौन? बोले मुहूर्त का दूसरा अर्थ है काल।
काल एक जगह पर स्थिर होता है, मुहूर्त बन जाता है, और फिर जब काल चलने लगता है तो मुहूर्त बिगड़ जाता है। इसलिए मुहूर्त हम कह दिए कि हम इतना बजे आएंगे। कभी कभी चिता पर हम ले जाते हैं और लहस जराने के लिए ना, तो रेडियो में जोर से चिल्ला देते कि इनका अंतिम संस्कार वाइलोवालवा शमशान भूमि पर 1 बजे किया जाएगा। और कई पंडित तो इतने जो मुहूर्त के विषय में जानते ही नहीं, 12:30 बजे आग लगवा देते हैं। याद करना, चिता भी इंतजार करता है 1 बजे, और कोई तो 1 बजे के बाद 1:30 बजे आग लगाता है। और तुम उस आग को जाकर देखना जो बिन मुहूर्त को लगे, और उस आग को देखना जो समय पर लगे। आग का तेजस देखना, ये मुहूर्तों की बात है। नारद जी देखे, अच्छा नारद गए मुहूर्त बिगाड़ने। एक जगह आया मुहूर्त, स्थिर भया, हरना का सब बैठ गया, मानो तैयार होकर माला निकलकर जाप करने ही वाला था। नारद एक पंछी का रूप बना लिया और एक चिड़िया बनकर वहीं एक पेड़ पर बैठ गया। अब जोर जोर गाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की। अब यूं ही माला जपना चाहता है। अब इधर उधर देखे, अब शांत नहीं वातावरण बन पाता है। वो तो ना अब माला जप पाता ना कुछ। नारद और जोर जोर गाने लगा, और जब तक मुहूर्त सिद्ध होने के था तब तक नारद जी ने भजन करते गया। ये माला जप ही नहीं पाया, गुस्सा में उठा, घरे भगा। नारद जी वहां से उड़े, देवता ने शाबाशी दिया, नारद तूने काम बना दिया। नारद बोले वो तो हम ही जानते कैसे काम बना, तुम लोग होते तो गति अच्छा हो ही जाती, तो काल तुम लोग के ऊपर आ जाती। हरना कश्यप गए घर, उनकी पत्नी गधायु ने कहा क्या हुआ, क्या बताएं। बोले गया था मुहूर्त पर और तप करने के लिए, एक पंछी ऐसा आया कि हमारा मुहूर्त ही बिगाड़ दिया। जैसे मैं माला जपना प्रारंभ करूं तो जोर जोर भजन करने लगे, और हरना कश्यप तो भगवान से बैर करने लगा, भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहता। तो पत्नी कहती है कि एक बात बताओ, कौन भजन गा रहा था। अब ये कैसे बताओ नमुआ, दुश्मन का नाम लेना नहीं चाहता। पत्नी बार बार कहती बताओ तो कौन भजन किया। बोले अरे वही, कौन वही। बोले विष्णु नारायण नारायण नारायण। पत्नी बोले होगी तुम्हारा नारायण। कम से कम भगवान के नाम राक्षस भी ले लिया। अच्छा, लंका में जब भविष्य को रावण ने 108 लात मारा ना, रावण राम का नाम नहीं लेना चाहता था। आए थे जब भविष्य के महल में, तो भविष्य ने बड़े चालाक थे, छोटी सी कुटिया थी, अपने कुटिया में तुलसी का बिड़वा लगाए थे। द्वार पर एक तरफ रा लिखा था, एक तरफ मां लिखा था। रावण आकर गरजा, हे दुष्ट भविष्य, तूने हमारे दुश्मन का नाम लिखकर यहाँ पर जाप कर रहा है। हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। भविष्य डर गए, आज जो लिखा है तो मिटाना पड़ेगा। भविष्य ने भगवान को याद किया, बोले हे प्रभु तुम्हारे नाम लिखा हूं, अब तुम ही दिमाग दो। भगवान आकर दिमाग में बैठ गए। भविष्य बोले भैया तुम्हारा समझने में फेर है। बोले अरे समझने का, यहाँ रा लिखा यहाँ माँ। बोले राम नाम का माला जपते हो। भविष्य बोले नहीं भैया, हम तो आपके और भाभी जी का नाम का माला जपता हूँ। बोले राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी। बोले जपते रहो। रावण चला गया और भविष्य माला जपना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे पत्नी बार बार कहती किस नाम का भजन हुआ और कैसा था हुआ भजन। तो बोले ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण। पत्नी बोली काम बन गया। रावण ने विभीषण को लंका से निकाला
तो राम नाम नहीं लेना चाहता था। विभीषण ने मन में सोचा, मैं छोटा भाई हूं, आज तो घर से मार कर निकालेगा, 108 लात खाऊंगा और 108 बार इनके मुंह से राम नाम का बुलवाऊंगा। एक लात मारा, तूने हमारे द्रोही राम का नाम लिया। फिर ढमल गए विभीषण, पीने का लात जमाई, राम का नाम लिया है तूने। जब 108 बार राम कहा, विभीषण बोले, बस भैया तेरा उद्धार हो ही गया। तो जो भगवान से बैर करते हैं उनको भी पालनहार करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको तरनहार कर देते हैं, भाव से पार उतार देते हैं और अपने में समा लेते हैं। तो पत्नी कहने लगी, बताओ। तो दोनों, आज हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण जी का नाम निकला है, दोनों बात करते करते सो गए। नारायण की नाम लिया, दोनों में शारीरिक संबंध जुटी और हिरण्यकश्यप का बीज उनके पत्नी कदायु के गर्भ में प्रवेश किया। सो गए। दोनों उठे सुबह। पत्नी ने कहा कि इतना अच्छा दिन था कि पति के प्रसंग में नारायण जी का नाम से हमारा गर्भ बढ़ेगा। हिरण्यकश्यप ने दूसरा दिन उठा, बोले मैं जा रहा हूं, अब बिना मुहूर्त का तप करूंगा, अब कोई बिगाड़े मैं तप करके भगवान से बदला लूंगा। शास्त्र कहती है, भागवत कहती है कि 10,000 बरस हिरण्यकश्यप ने जाकर तपस्या किया और जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कायाधु के और गर्भ में संतान पल रहा है, तो सोचा कि बड़ा तेजस्वी होगा, कहीं आकर जन्म लेकर हमारा इंद्रासन ना घर पर लगे और हमें पृथ्वी पर जाना पड़े। तो इंद्र ने जाकर एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी को गर्भ स्थल की अवस्था में बाढ़ पकड़कर घींचता लेकर आ रहा था, रास्ते में नारद मिल गया। क्या कर रहे हो? गर्भ नहीं है, गर्भ धारण करनी है। कायाधु रो रो कर नारद जी से कहती, हमें बचाओ। नारद जी ने कहा, इंद्र छोड़ दो, नहीं तो मेरा तेज से तुम भस्म हो जाओगे। इंद्र ने डर के मारे हिरण्यकश्यप का पत्नी का हाथ छोड़ा। नारद जी ने उनको पकड़ा और ले जाकर 10,000 बरस कायाधु को अपने आश्रम में रखा, जहां पर नित्य सत्संग होता था, भजन होता था, कीर्तन होता था और वो बेटा गर्भ के अंदर से सब भजन सुनता था। कपिल मुनि के आश्रम तक ले गए, वही नारद जी का आश्रम, वहां पर छुपाया। नारद जब छोड़कर जाने लगे तो कायाधु गर्भवती स्त्री नारद से एक बात का मांगन मांगी। बोले, हे मुनिराज, एक कृपा करो, आज पति तपस्या करने के लिए गए, कुछ साल हो गई, हम एक बात चाहते हैं कि जब तक पति नहीं आवे तब तक या पुत्र गर्भ से बाहर नहीं आवे। नारद बोले, उन्होंने 10,000 साल का संकल्प लिया। तो बोले, नारद तुम भी कमती थोड़ो हो, तुम भगवान के 18वां अवतार हो, तो हमें वरदान दो कि 10,000 साल ये बच्चा गर्भ के भीतर रहे। और नारद ने तथा वस्तु कर दिया। शास्त्र कहते कि 10,000 बरस वो पुत्र कायाधु यानी कि मां के गर्भ में रहकर मां जहां जहां पर सत्संग करी है, जहां जहां पर विडंबना हुई है भक्ति का, वहां वहां गई है, तहां तहां वो अंदर से बालक सब कुछ सुना। और है जिस दिन हिरण्यकश्यप तप करके लौटा, नारद ने उनके पत्नी को लाकर छोड़ा और उस दिन उस पुत्र का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप खुशी हो गए कि एक तो जब हम तप करने के लिए गए तो पत्नी के गर्भ में संतान आया, दूसरा हमारा तपस्या पूर्ण हो गए। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए। हिरण्यकश्यप बोला, हमें ऐसा वरदान दो कि 84 लाख योनि में कोई भी योनि हम पर हमें मार ना सके। ब्रह्मा बोले, हो नहीं सकता, जन्मे हो तो मरना पड़ेगा। तो बोला, दूसर कुछ मांग लो। तो बोले, चाहे यही वरदान दो कि हमारा मृत्यु का ना कभी किसी नर से और किसी नारायण से हो, ना बाहर हो ना भीतर हो, ना सुबह हो ना शाम हो, ना दिन हो ना रात हो, और ये 12 महीने का साल के भीतर भी हमारा मृत्यु ना हो, जो 12 महीने का साल होता। ब्रह्मा जी वरदान दे दिया और आखिर में यही हुआ ना, जब भगवान नरसिंह अवतरे तो जिसके हम कहते हैं मलमास, अधिक मास, हर 3 साल बाद या जो लीपिया आती ना, वो तो एक दिन निकाल कर खाली बढ़ाया गया, 4 साल बाद और रोज ज्यादा था। तो
वहां पर वो 1 साल बढ़ंती, 1 महीना बढ़ंती भाई साल में, और तब हिरण्यकश्यप को मारा था। लेकिन यहाँ बोला आज इतना अच्छा दिन था, ब्रह्मा जी से वरदान मिला पुत्र, और जैसे घर आया तो पुत्र मिला। कितना सुंदर भाग है बोले हमारा। नारद बोले तो आगे ही पता चलेगा कि कितना सुंदर भाग्य है। एक दिन हिरण्यकश्यप बैठे हुए थे, कदायु अपने पुत्र को नहलाया। हिरण्यकश्यप ने बोला ये इतना सुख का बाग, सुख का दूसरा नाम आह्लाद, आह्लाद हुआ हमें कि गया तो पुत्र गर्भ में आया, आया तो पुत्र का जन्म हुआ, और इसके प्रतीक्षा में 5 शब्द आगे जोड़कर इनका नाम मैं प्रहलाद रखूंगा, और उनका नाम प्रहलाद रखा गया है। श्रीमन नारायण जी का भजन। आओ भैया संदीप, आओ रोहित आओ। चले श्री नारायण जी का भजन करते हुए और हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। बारी बारी से मिलजुल कर गा लो आप लोग दोनों। बोले नर नारायण भगवान की। साउंड 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 साउंड। हरि ने सबका देखो बिगड़ी बनाई है, जिसने हरि से प्रीत लगाई है, लगाई है, उसका प्रभु तो ही सहाय है। हाँ, उसका तो प्रभु तो ही सहाय है। भक्त प्रहलाद ने याद किया, खंबा पड़ के आ ही गया। भक्त प्रहलाद ने याद किया, खंबा पड़ के आ ही गया। खंबा पड़ के आ ही गया। हिरण्यकश्यप से उनके प्राण बचाई है। हिरण्यकश्यप से उनके प्राण बचाई है। उसने हरि से प्रीत लगाई है, लगाई है। उसका प्रभु तो ही सहाय है। हाँ, उसका प्रभु तो ही सहाय है। हो, उसका प्रभु तो ही सहाय है। हाँ, उसका प्रभु तो ही सहाय है। बोले श्यामल रामचंद्र की और श्री हरि श्री कृष्ण गोविंद भगवान की। श्री माँ जरा जय तो बोलो जोर से। बोले श्री कृष्ण गोविंद भगवान की। अब ऐसे बोले जय माने दोनों से खनवे ना खाए हो। जय घोष की शब्द जोर होना चाहिए, यही सनातन धर्म की पहचान है। वैसे तो सनातन धर्म की पहचान, यदि हम चाहते कि अपना सनातन धर्म को ऊपर रखे, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 4 वर्ण है और जो 4 सम्राष्ट्र है, या तो सिद्धियों को सदा बस में रखो, वर्णांतर को कल्याण करो। ये भागवत महापुराण बतलाती है। और हम सनातन होकर जय ऐसे बोले जैसे क्या बोले, तो जय धुनी जय घोष की आवाज ऊपर होना चाहिए। कथा और आ जाएगी तो आवाज इतना होगी, तो जय घोष की आवाज में आप सब चाहे नहीं, ना कौड़ी लागे ना दाम, बस मन से जपन करते जाओ श्री राम। आगे हिरण्यकश्यप की कथा बढ़ती गई। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी ने एक समय 5 साल के अपने पुत्र प्रहलाद को सजा दलाकर हिरण्यकुश के गोद में बैठाया। हिरण्यकुश बड़े खुशी भय, ये हमारा पुत्र बड़ा अच्छा है, कहो बेटा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है। प्रहलाद ने बोला कि सबसे अच्छा यही लगता है कि संसार के मोह माया जो एक झूरा काला कोठरी कुआं है, इसमें गिरने से पहले प्रभु का नाम ले लिया करो। इसमें गिरने से पहले प्रभु का नाम भजन करो। हिरण्यकश्यप बोले तुम बोलना क्या चाहते हो। बोले हम यही बोलना चाहते हैं पिताजी कि आप अपने आप को भगवान माने हो, लेकिन याद करना परमात्मा कोई और है, परमात्मा हमारा हरि है।
हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा छोटा है, संभल जाएगा आगे, लेकिन नहीं संभला। पुत्र ने हरि भजन प्रारंभ कर दिया, हरि भजन करते गए। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई प्रकार की यत्न किया और अंत में यहां तक भी होलिका, उनकी जो बहन थी, उनके एक वरदान था, एक वस्त्र था, साड़ी था कि यदि पहनकर आगी में भी बैठे तो नहीं जलेगी। और एक दिन कहा कि बहना, तुम इस पुत्र को लेकर चिता में बैठ जाओ और इस प्रहलाद जलकर राख हो जाना चाहिए। होलिका ने हिरण्यकश्यप का बात मानी, चिता बनाया गया, प्रहलाद को लेकर और बैठ गई। चिता में आग लगने वाली थी। अच्छा, यहां पर एक और बात, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जब होलिका के पास यह वरदान था तो क्यों होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद क्यों बच गया? क्या वरदान बेफोकट के था ब्रह्मा जी का? यह वरदान की महानता नहीं थी? लेकिन बात उल्टी हो गई। छोटा सा बालक है प्रहलाद, होलिका ने लेकर बैठी गोद में, मानो उस समय प्रहलाद हंस रहे हैं, होलिका रो रही है। प्रहलाद कहते हैं कि फुआ, आज पिताजी के कहने से तुम हमें लेकर इस चिता में बैठ गए। सुना है कि मां ममता की सागर होती है, मां में दया होती है। इतना भी जानता हूं इस अवस्था में कि जब हम कपिल ऋषि नारद मुनि के आश्रम में और मां के गर्भ में 10,000 साल तक हम गर्भ के भीतर थे, तो सत्संगत में यह भी सुना है कि वो मां नहीं है जो संतान को दुख देती है, मां तो वो है जो संतान को सुख देती है। याद करना। इसलिए आज हम जितने भी मां के औलाद हैं, सब मां के औलाद है। कोशिश करें कि मां का सेवा करें। भगवान के मंदिर में पहुंचे या ना पहुंचे हर्जा नहीं है, लेकिन घर पर माई बाप है तो माई बाप का सेवा करना है। यदि माई बाप का सेवा नहीं किया तो भागवत कोई काम का नहीं तुम्हारे लिए। रामचरितमानस का रामायण करना कोई काम का नहीं है, गीता सुनना कोई काम का नहीं है। इसलिए माँ की ममता तरुण, माँ तरुण यशो जगवती जगभरती जगत है कल्याण करुणामयी है। तो यहां पर प्रहलाद की आंखों में आंसुधारा आया। पहले, फुआ क्या तुम्हें दुलार नहीं लगता है? एक छोटे से बच्चे को लेकर मरने जा रही हो। छोटा सा पुत्र का इतना करुणा वाणी सुनकर होलिका ने अपना साड़ी उतारा, प्रहलाद को लपेट दिया साड़ी में कि बेटा प्रहलाद, एक बात बताऊं, इस साड़ी का वरदान है ब्रह्मा जी का, कैसो भी अगिन हो ये जलेगा नहीं, इसलिए साड़ी तुम पहन लो, मैं जलकर भस्म हो जाऊं। सुबह लोग गए ना तो प्रहलाद जीवित था, होलिका जल गई है। मां ओ होती है, बेटा को बचा लिया है, मां भस्म हो गई है और होलिका राख उड़ाए। फागुन मास आते ना, हम होली जलाते हैं, फिर वहां पर जाकर हम सदा आनंद मनाकर और राख खेलते ना, उस राख को बटोर कर कटोरी में लिया जाता है और जिस जिसके घर पर जाता है वह राख का टीका देवा जाता है कि भक्ति अभी भी जीवित है। ये नहीं कि वहीं उड़ाया, थोड़ा उड़ाया, बोले मां से चलो फलाने के घर। और कई लोग तो ऐसे, कई मंडलियां भी ऐसी हैं, फगुआ मनावे और जब तक नशा ना बनावे तो बोले फगुए ना। क्या फायदा है? वही दिन मिली है पीने की, वही दिन मिली है खाने की। धिक्कार है ऐसा जीवन। वो बहुत पवित्र यज्ञ है। यदि वही करना हो तो पिता के चिता में भी आग देकर आकर शराब पी लो, क्योंकि वो भी तो एक चिता है। याद करना। और यही जगह पर हम अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और जब संकट आती है, बोले इतना पूजा करा, कमुए ना बने। पूजा तो करे हो ठीक है, लेकिन आगे क्या करे? ये गलत है। कभी कभी कि हम मृत्यु में जाओ, खाना निकालने के लिए जाओ, तो खाना जब निकलती तो बोले बप्पा यहू पिए तरह दे दो। याद करना, वो बप्पा के लिए भोजन नहीं है। हम लोग के प्रजापति देवराज इंद्र है,
और जितने भी पंछी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जलचर हैं, उनका प्रजापति हम मनुष्य हैं। और वरदान मिलाया मृतलोक में हर दिन मृत्यु होगा, हर दिन श्राद्ध की भोजन निकाली जाएगी। वो जब भोजन ले जाकर वहां कोना में निकालते हो ना, एक जगह तो हम खाना निकाले, कुत्ता खा रहा, बोले अजवा आएगी, जीते पे आजा, मरे पे कुत्ता को आजा। धन है ऐसे परिवार। वो उन जीव जंतु के लिए है जो कोई जन्म में चूक कर कीड़े मकोड़े पंछी बने हैं, मनुष्य के हाथ के संकल्प किया, भगवान कृष्ण को अर्पण कर संकल्प का भोजन निकाला गया। फिर वो भोजन जो खाते हैं तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे पितरों को, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उनको वह पुण्य प्राप्त होता है। तो वहां वही निकलना चाहिए। अच्छा, आप बोले क्या है भोजन में? उर्दी का दाल है, भात है, उर्दी का बड़ा है, कद्दू का तरकारी, 4-5 चीज है। लेकिन जितना बप्पा जिंदे ना खाए हुए 5 प्लेट लेकर जा रहे हो। आज बप्पा सब खाई। आइसक्रीम खाता था तो टकस वाला भी है, टिपटॉप वाला भी है, वासा भाई वाला सब है। भाव से निकाली जाती है। फिर बोले पंडित अब ब्रह्म भोज करो। पंडित कितना खाए? तो ये आज भी हम अंधकार में है। एक बात हम कह दें, आज भी लोग भागवत सुनेंगे, कल भी वही काम करेंगे। काका के घरे निकला था, बोले हमारे घरे काहे नहीं निकला? फिर बोले काक आजा, वो भी खाते रहा। तो जितना चीज खाते रहा सब बटोर लाओ। सात्विक है वह, सत्य कर्मतार्थ का भोजन है, वो देवताओं को प्राप्त होता है। कहते हैं प्रहलाद प्रभु का नाम लो। अंत में प्रभु आज होलिका जल गई है, प्रहलाद की जय जयकार हुआ, नरसिंह अवतार हुए हैं। नरसिंह अवतार का वर्णन संक्षेप में महाराज परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि सुनाए। वामन रूप का कथा को श्रवण कराया कि किस प्रकार से जब राजा बलि अपने घर पर यज्ञ रचे थे तो 9 भक्ति में 3 भक्ति कम रह गई थी। 6 भक्ति को लेकर और अश्वमेघ यज्ञ रचे थे तो भगवान ने सोचा अश्वमेघ यज्ञ में जब तक 9 भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो अश्वमेघ पूरा नहीं होती है। चलो 3 भक्ति के रूप में हम 3 पग भूमि मांग ले। तो 9 भक्ति, 6 भक्ति रही, 3 भक्ति बची रही थी। और उस 3 भक्ति में भगवान 3, अच्छा जमीन भी नहीं मांगे गए थे। राजा बलि ने कहा, भगवान बोले हम बौना हैं, छोटे हैं, हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जमींदार बैठाते, हमारे अंगना मंदिर नहीं बना। अरे मंदिर बनाने से तेरा क्या जाती, भगवान का पूजा होगा। लेकिन बोले नहीं, हमें थोड़ा जगह दे दो। और वो कौन जगह चाहता है? राजा बलि के हृदय में वह 3 भक्ति चाहता है। राजा बलि बोले जहां तक मांगो वहीं तक नाप लो। और भगवान बोला इनके हृदय में तो 3 पग भक्ति है ही नहीं, सिर्फ 6 ही भक्ति है, 9 भक्ति है ही नहीं। तो बोले नाप लो। भगवान ने 3 लोक नाप लिया। अच्छा, तीसरा पग धरा तो आधे में 3 लोक खत्म हो गया। अब बोले कहाँ धरे? भजनिया गाते बोले नपायो अपन पीठ, लेकिन पीठ नहीं, सिर पे रखाया है, सिर पे रखा है। और जिस परमात्मा के चरण एक बार सिर पे पड़ जाए फिर उसके संसार में कछु नहीं देना चाहिए। शुक्राचार्य असुर गुरु, उनके गुरु प्रकट हो गए। अरे हे बलि राजा, बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले सब कुछ दे दिए हो, अब कहाँ रहोगे? बोले हमने जो तथा वस्तु कर दिया तो दे ही दिए हैं, हमें नहीं चाहिए। अरे जिसके सिर पर है भगवान का हाथ तो उनके धरती का चाहिए। कहते हैं और सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, ओ सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, ओ सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, ऐ सिर पर है भगवान फिकर फिर क्या करना, हृदय में है श्री राम फिकर फिर क्या करना, हर सिर पे सीताराम फिकर फिर, तो सिर पे है सीताराम, फिकर फिर किस बात का है। तो वामन रूप और भगवान कहा
जब 3 लोग नाप लिया कि हे बलि राजा, मैं तुझसे नहीं मांगता हूं, मैं तुमको मांगता हूं। समझने में फेर हो गई। मैं तुझसे नहीं मांगता। और आज भी याद करना, भगवान कहते हम तुझसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम तुमसे मांगते हैं। 1000 केला 1000 एप्पल चढ़ा दो। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान तुम खाते नहीं हो, तुम्हारी ये मूर्ति केला छील के खाएगी नहीं, इतना मूर्तियां रखा। अच्छा बताओ, ये प्रसाद चढ़ाने के बाद क्या वो खाते हैं? अच्छा खाते हैं कि नहीं? बोलो। आए? और हम कहते हो खाते हैं। अच्छा खाते कैसे हैं? वही बात के लिए तो कथा सुनाई जाती है कि आंख के ऊपर जो पर्दा है, मैल है, वो साफ कर लो तो दिखाई देने लगेगा कैसे खाते हैं। अच्छा खाते कैसे हैं? भगवान कहते हैं कि हम खाते हैं, बोले हम नेत्रों से ग्रहण कर लेते हैं। किसी ने हंसा, बोले वाह प्रभु, खाना तो मुंह से खाई जाती है, तुम कहते हो हम आंख से खाते हैं। बोले हम खाने के बाद क्या करें? ग्रहण करें हैं। ग्रहण करना, ले लिया, खाना, 2 बात। तो बोले तुम्हें स्वाद मिलती? बोले स्वाद मिलती। बोले स्वाद कब मिलती है? जब उस प्रसाद को उठाकर भगवान अपने आंखों से ग्रहण कर लेते हैं, और जब पूजा के बाद में पंचामृत अपने ब्राह्मण को, इसीलिए पहले जब पूजा होता था ना, तो सबसे पहले प्रसाद ब्राह्मण को दिया जाता था। अभी तो घर वाला खा ले, पंडित बोले पीछे बैठा, पंडित या प्रसाद है। पहले अपने पंडितों को, अपने अतिथियों को भोजन कराओ। तो बोले जब ब्राह्मणों को, अतिथियों को प्रसाद परोसा जाता है, तब उस समय मैं अपना रूप बदल कर उनके रसना पर, जिबिया पर बैठ जाता हूं, और जब वो ग्रहण करता है तब मैं उनका स्वाद पा लेता हूं। ऐसे भगवान हमारे प्रसाद को पाते हैं। याद करना, तो जरूर चढ़ाइए। और हम भागवत में आते हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आइए। यहां तो पन्नीर भैया चढ़ा रहे हैं, लेकिन घर से आओ। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। अरे यदि फल नहीं ला दे सकते हो, तो अपने बगीचा का एक फूल तूल लाया करो, अपने घर से तुलसी का पात्र ले आया करो, भगवान के चरण में चढ़ा दिया करो। बस इतने चाहते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। तो यहां पर कहा बलि राजा, हम तुमसे नहीं तुझको ही मांगते हैं। समझने में फेर भई है। और वामन रूप भगवान फिर तो बलि राजा से ले लिए। शुक्लाचार्य आया, और जिस समय बलि राजा संकल्प करने जा रहे थे, असुर गुरु शुक्लाचार्य ने क्या किया, उस केतली में पानी था, टोटी में से पानी हाथ में गिर रही थी। शुक्लाचार्य बोले हम रोक लेंगे इसको, संकल्प पूरा नहीं होने देंगे, और जब संकल्प पूरा नहीं होने देंगे तो ये जमीन यहीं रह जाएगा। तो जैसे वो केतली के भीतर घुसा, और संकल्प मंत्रों ब्राह्मणों द्वारा पढ़ी जा रही थी कि आज से 3 पग भूमि हम दे दिए, तो शुक्लाचार्य उस केतली के टोटी के अंदर घुस गए। वामन भगवान चलाक थे, कुछ उठाकर छोड़े, और उस समय शुक्लाचार्य की आंख फूट गई, और तब से बेचारा आज एक ही आंख लेकर चल रहा। क्योंकि जहां पर नारायण का नाम पर संकल्प होता है, कोई उसमें बाधक नहीं बन सकता है। जिनके है नारायण प्रतिपालक, दूजा कोई सके ना मारे। अनल माही प्रहलाद भक्त के, अरे हर ना कुछ सके ना मारे। गज और ग्रह की कथा आई है। बोले गजेंद्र कौन? बोले पूर्व जन्म में हुआ गजेंद्र एक बहुत ही बड़ा पुजारी था, एक महात्मा था। मुनिराज अगस्त जी के शिष्य थे, उनका नाम इंद्र दम था। वो जो गजेंद्र एक दिन पूजा कर रहा था, गुरुजी घर पर आए, तो उनके उठकर नमस्कार नहीं किया, तो गुरुजी ने श्राप दिया, जाओ तू हाथी हो जा। और एक सुंदर पहाड़ पर वो अपना विशाल परिवार के साथ रहने लगा भैया। और एक दिन जब उनको प्यास लगा, तो अपने परिवार को लेकर एक सरोवर में पानी पीने के लिए जाता है। वहां पर एक मगर रहता है, और जैसे पानी पिया, सबको पिलाया, फिर तो परिवार वहीं बगल में, अब वो पानी को निकालकर सूंड में भरकर बेफोकट, अच्छा पानी पीने की इच्छा थी, पी लिया तो जाओ घरे, पानी बर्बाद काहे कर रहे हो। और पानी जब सरोवर में कम होने लगा, मगर बोला हमारा घर उजाड़ रहा है, तो मगर ने जाकर हाथी का गोड़ पकड़ लिया और भीतर खींचा। तब हाथी को महसूस हुआ कि हम दलदल में धंस रहे हैं।
काटा नहीं है, देखना धसा, सिर्फ पकड़ा है। तब उस गजेंद्र ने परमात्मा को बुलाया, हरि को बुलाया है। और हरि को बुलाने से भगवान विष्णु का एक रूप है हरिविंद, और जिससे हरि नाम का संचालन हुआ 24 अवतार में से। ये जो वेद शास्त्रों की बात है, ऋग्वेद वेद की, तो हरि आए रक्षा करने के लिए। और जब हरि आकर ले गए, हाथी ने बुलाया, गजेंद्र ने बुलाया ना, गजो ग्रह लड़े जल भीतर, गज ने गिरा को पकड़ लिया, कई तरह से भई निराशा, कृष्ण कृष्ण कर घोराया ना। वो भजनिया जानता है, हम नहीं, थोड़ा थोड़ा हम सीखे उनसे और इनसे। तो वो हाथी को लेकर तो चला गया, भगवान उनको ले जाकर वैकुंठ में दिया, लेकिन उससे पहले जब हाथी पहुंचा तो देखा मगर भी सिंहासन पर बैठा है। अब हाथी को संशय हुआ, बुलाया हमने, लेकिन मुक्ति मगर को कैसे मिल गया? मिलता तो हाथी सोचे पहले हमें वैकुंठ मिलना चाहिए, बुलाए तो हम थे, लेकिन मगर को पहले मिल गए हैं। तो बोले मगर को इसलिए पहले मिला है, बोले एक बड़ी पेड़ हो और उसकी छां में यदि तुम्हें आनंद मिल जाए तो सबसे पहले आशीर्वाद तो पेड़ों को मिलेगा, तो तुम्हें छां दिया है। और मगर रूपी, अच्छा मगर दो प्रकार की, ये मगर के तो उद्धार हो गया, हाथी को काटा नहीं है, बचाया है, दलदल में धंसने नहीं दिया, तो मगर का उद्धार पहले हुआ। लेकिन हम लोग के जीवन में मगर दूसरी प्रकार का रूप है। अच्छा कोई कोई से पूछो कि आज तुम रामायण में नहीं आए, बोले एकदम आने के लिए तैयार था मगर, बोले हम आ रहे थे, घर से निकले तो मगर नहीं आ पाए। तो मगर ही वासनाओं की आग है, और जिसको वासना पकड़ लेती है तो भगवान के दर पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जब मगर छोड़ देता है तो वासना उपासना में बदल जाती है। इसीलिए हे हम प्राणियों, अपने आप में वासना, संसार के मोह माया, ये मगर की तरह वासना है, ये हमको जकड़ कर रखा है। आज चलो बिजनेस अच्छा चल गई ना, तो 2 घंटा और चला ले, बिहान कथा में चल देंगे। बजट फार्मेसी वाले, वो हमारे जीवित भैया, हमारे गुजरात के और भारत से, जो यहाँ पर अपना सेवा प्रदान करे। आप परिवार को स्वागत हो, आपको पिताजी को भी प्रणाम हो। और ये रोहित भैया, अब दिन भर दवाई भरो, लेकिन शाम को भागवत में आ जाओ, नहीं तो वही मगर की वासना पकड़े रह जाएगी। अरे मगर की वासना छोड़ के उपासना कर लो तो कल दवाइयाँ जल्दी भराई जाएगी। तो जीवन हम मानव का ऐसा है कि मगर रूपी वासना हमको पकड़ कर रखा है, और जिन दिन मगर रूपी वासना हमको छोड़ देगा उस दिन उपासना करने में आनंद आएगी। ये श्रीमद् भागवत की चर्चा है। इसलिए हर शब्द में, हर अक्षरों में भगवान बसा हुआ है। फिर आगे भगवान अंग राजा के कथा सुनाए। उनके एक पुत्र था वेन, जो अत्याचार पे निकल गए, राजा तंग आ गए, राजपाट लड़का के दे दिए, ले तुम संभालो हम जाते हैं। किसी ने पूछा राजा तुम्हारे लड़का बहुत बिगड़ गया, राजा बोले ठीक है वे बिगड़ गया, ताकि हमको तीरथ करने का समय मिला है। लड़का की मोह माया नहीं है। और कुंती ने यही मांगी थी भगवान से ना, हमें 5 पांडवों का मोह माया त्याग दो। आगे चलते हुए महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे राजन, देवता भजन कर रहे थे, रोहित भी तैयार हैं, चलो एक और भजन करो। बोले श्री हरिहर नारायण भगवान की। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर।
मैं तेरे द्वार ना ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल नयब मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर दिन हर पल, हर दिन हर पल चलता रहता मेरे, शाम रहे मन के अंदर। मैं तेरे द्वार ना ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरे द्वार ना ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। बोले श्री हरिकेश भगवान की। ऐसे महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु के भजन श्रवण करने के प्रत्याक्ष से कथा आगे की ओर बढ़ती गई है। और श्री महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, प्रभु की चरित्र में आनंद ही हो रहा है। अरे जिसको आनंद आता है कथा में ना, वो समय का भाव ना रखते। समय अचित्र होता है, लेकिन जब कथा में भाव प्रकट हो जाता है तो बड़ी आनंद। वैसे तो भागवत साप्ताहिक प्राण, भागवत का जो नियम है ना, ये बड़ा कठिन है। भागवत उसे खाली 7 बजे से और 9 बजे तक नहीं किया जाता है। भागवत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया जाता है, फिर 3 से 6 बजे तक किया जाता है, फिर 7 से 10 बजे रात्रि तक किया जाता है। ये भागवत का विधि है। लेकिन सुबह हम आए तो यही दुइये सुनेंगे। ये भागवत का विधि, तब साप्ताहिक प्रायण में हम संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण करा सकेंगे। याद करना, इसलिए कथा संक्षिप्त रूप है। 3 समय है कथा का। 7 रोज में हम पूरा भागवत नहीं सुन पाएंगे, और हम तो कहते सुनना भी नहीं चाहिए 7 रोज में, नहीं तो तुम बोलोगे हम तो सब जान गए, ताकि दूसरी जगह भागवत होए, अरे हम तो वहां सब सुने थे, अब नहीं जाएंगे। तो कम सुनो और ज्यादा जाया करो कथा में। महाराज भृगु पहचान करने गए ब्रह्मा पुत्र की, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन दयालु है, किनके पास श्रद्धा है। शिव जी के पास गए, शिव जी समाधि खोले, वहां अनर्थ सरल बके, शिव जी बोला भागो, भस्म कर देंगे। हंसते हुआ भगा, बोले इनके पास कोई दया वया नहीं। ब्रह्मा जी के पास भी ब्रह्मा जी ने खदेड़ा। विष्णु के पास गया, विष्णु के छाती में 1 लात जमाया, वो प्रेम से उठाकर लगाया। लक्ष्मी बोला हे प्रभु, तुम्हें आकर आम आदमी लात मारकर चले जाते हैं, लोग क्या बोलेंगे, यही विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, मैं जा रही हूं। और लक्ष्मी चली गई समुद्र में, और जब समुद्र में चली गई, उधर इंद्र को अभिमान हुआ। इंद्र सभी वस्तु को पाकर अपने आप का अधीन कर लिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप मिला, लक्ष्मी उस कारण से भी समुद्र में चली गई, तो समुद्र मंथन कराया गया। अच्छा, जब समुद्र मंथन भया, समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं भया था, लक्ष्मी को लाने के लिए भया था। ये तो अलग कथा समुद्र मंथन का, संक्षेप में हम कह दिए। और जोरो जब ये दीपावली आते, धनतेरस आते ना, हम लोग अपने घर पर ब्राह्मण बुलाकर पूजा करते। अच्छा, कोई कोई बोलते हीरो झाड़ू खरीदो, हीरो नवा बर्तन ले आओ चांदी के। याद रहना, उस दिन धनवंतरी भगवान का पूजा होता है। उस दिन भगवान लक्ष्मी के साथ में धनवंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर निकले थे। तो उस दिन धन का पूजा होता, धनवंतरी का पूजा होता है, और श्री मां लक्ष्मी का पूजा धनतेरस से जुड़ी हुई है, उस दिन किया जाता है। आगे सौनक आदि ऋषि
जिस कथा ऋषियों को बताएं, जिस कथा को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद को श्रवण कराया, और जिस कथा को आज सुखदेव मुनि परीक्षित को बतलाते हैं कि एक बार की ब्रह्मा के लोक में स्वर्ग के 6 देवता काम कर रहे थे। वो देवता इतने मतवाले हो गए, ब्रह्मा जी सब कुछ घर का सिखा दिया। अब देवता मूड पे चढ़ने लगे। एक मैनेजर हो एक जगह का, कोई और उनके नौकर चाकरे हो, मैनेजर नौकर चाकर को सिखा देता है, फिर वो थोड़ा आराम करना चाहता है, यहाँ चल दो कीर्तन गाए, वहाँ चल दो भजन गाए, तो नौकर चाकर काम करते ना। लेकिन कभी कभी नौकर चाकर भी मूड की पीड़ा बन जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ गलती हो जाए, बोले मैनेजवा जाने, हम क्या जाने। फिर रोहित से पूछो आज रामायण में आइयो, बोले ओवर टाइम। ये वही ओवर टाइम कर रहा जो नौकर काम बिगाड़े हैं। ब्रह्मा जी के साथ यही हुआ, और ब्रह्मा जी के साथ ये 6 देवता काम कर रहे थे, अभिमान में भर गए। और एक दिन ब्रह्मा जब कुछ बोले तो ये तो स्वयं ब्रह्मा बन गए, तो ब्रह्मा जी से मुंह लड़ाने लगे। ब्रह्मा क्रोध में आकर श्राप दिया कि जाओ, तुम 6 के 6 राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा। और ये 6 पुत्र बारी बारी से हिरण्यकश्यप के पुत्र बने हैं कथा में। और जब ये 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के पुत्र बने, तो यहां पर इनको पिछले जन्म का ब्रह्मा का श्राप याद था। बोले अब हम लोग हरि भक्ति करेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने बोला हमारे पुत्र होकर हमारे दुश्मन का पूजा करोगे? उनको ऐसा मारा, सबको मार डाला और कहा जाओ तुम्हारा तीसरा जन्म, तुम्हारा उद्धार तीसरा जन्म में होगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, जिसके तुम भजन करते हो अब वही तुम्हारा सहायता करेगा। और वही 6 पुत्र बारी बारी से मथुरा के कारागृह में देवकी के गर्भ में आकर 6 पुत्रों ने जन्म लिया। और जो दुष्ट कंस के हाथे मारा गए, वो तो दिखाने के लिए मारा गए, लेकिन वो तो पाताल लोक में थे। क्योंकि जब कृष्ण और अर्जुन कंस को मार देते हैं, और जब अपने नाना नानी को कारागृह से उग्रसेन को निकाल देते हैं, राज सौंप देते हैं, तो देवकी वासुदेव उस पुत्रों का दर्शन करने चाहते हैं। और तब जाकर वो सकेत लोक से वो पुत्रों को लाकर दर्शन कराते, और तब देवता देवलोक को चले जाते हैं। हे परीक्षित कहते हैं राजन, हमें उस कृष्ण का जन्म कथा बताओ। तो भगवान कहते हैं कि 6 पुत्र को मरने के बाद, क्योंकि जब वसुदेव के साथ और श्री देवकी का विवाह हुआ और कंस पहुंचाने जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुआ था कि 8वां पुत्र इनका काल होगा। और जब पहला पुत्र कीर्ति नामक पुत्र जन्मा, और जब वहां पे ले गया तो कंस ने खिलाया, बोले अरे हमारे बहने हैं, हमें तो 8वां पुत्र से काल है, इनसे नहीं, छोड़ दिया। नारद आ गए, बोले वाह रे मूर्ख, तुम नहीं जानते हो देवता बड़े चालाक हैं, पता नहीं किधर से 8वां गिनते, पीछे से कि इधर से। तो बोले अंतर तो वही है, 8वां पुत्र काल है। तो नारद जी अपने झोली में से कमल के फूल निकाया, बोले इनके पंथी गिनो। अब कमल में कितना ढेर पंथी लगी हुई है ना, तो नहीं गिन पाए। तो बोले गिनो गिनो 8 कहाँ पर है? तो बोले जहां से हम गिनेंगे और जहां खत्म हुए 8वां वहीं 8वां है। नारद बोले बस बात इतने हैं, देवता कहाँ से गिनते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं, बुद्धि में नहीं है। और दौड़ कर गया, ऐसे 6 पुत्रों को मारा। 7वें में भगवान आदि योग माया को प्रकट करा, और योग माया से कहा कि देखो 7वें गर्भ में शेषनाग जी आएंगे ना, और उनको तुम वहां से गर्भ में से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा देना। और तब कंस जानेगा कि एक गर्भ नष्ट हो गया, 8वां और 7वां में भेद हो जाएगा, और 8वां में हम चले ही आएंगे। तो आज गर्भ में भगवान आए हैं। भागवत को हम विराम देते हैं। कल कृष्ण जन्म कथा के 7 में आगे बढ़ते हुए हम कृष्ण की बाल चरित्र में उतरेंगे। बोले भागवत भगवान की। तो कथा को यहाँ संक्षेप में लाए हैं, और हम आग्रह करते हैं आप सब खड़े हो जाएं भागवत भगवान की आरती करने के लिए। आरती सजा लेते हो। आ जाओ, सबको इधर आ जाओ। बोले श्री गोविंद भगवान की।
ठीक है, शुरू कर। बारी बारी से आप सभी परिवार भागवत भगवान का आरती करें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख पर ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगा। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने। ये सुख करनी ये दुख हरनी जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंद्य खोल तन मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल जग पंद्य खोल तन मार्ग मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने बढ़ाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हरि ज्ञान यही वरदान यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन प्रीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये वाला। श्री राम यही घनश्याम यही मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, आशा का दूर किनारा हो, जब कोई न खेवन हारा हो,
सब तुम ही बेड़ा पार करे। जय 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 कृष्ण, जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। तू चाहे तो सब कुछ तुम कर दे, तुम चाहे तो सब कुछ, विष को भी अमृत तुम कर दे, विष को भी अमृत तुम कर दे। पूरन कर दे उनकी आशा, जो भी तेरा ध्यान धरे। जय 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 कृष्ण हरे, ओ जय कृष्ण हरे मेरे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। आरती कीजे हनुमान लला की, दलन रघुनाथ कला की, के बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, कंकन के प्रभु सदा सहाय। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुधिलाए। लंका तो कोट समुद्र दिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जा रे असुर सब मारे, राम जी के काज सवारे। पैठ पताल तोरे यमकारे, यही रावण के भुजा उखाड़े। माही भुजा से असुर दल मारे, दाही भुजा सुर जल तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उतारे। कंकन थाल कपूर उठाई, आरती कहते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसहि बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की नर रघुराई, तुलसीदास प्रभु वीर ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम श्री गरुड़ध्वज, मंगलम श्री पुण्यकांताय, मंगलाय श्री सर्वमंगलम महामंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके, शरणं त्र्यंबके श्री गौरी नारायणी। ओम नमो नारायणं परमोपालतो जगदीश्वे, सकल ब्रह्मतेभ्यो नमः। शांताकारं भुजं शयनभं, पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वधारणं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुमांगनं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविद्यामृतं गम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं, सर्वलोकयशनाथनं। कस्तूरीतिलकललाटतले वृक्षवत्स्थले, कौशतुम्भ्यानयन सागरे गजगामणि, करवेणु करी कंकणे। सभी लोग हाथों को ऊपर उठाओ, दीप दर्शन करो। संजो युक्तम देवस्यो मुमुक्षतो, नेत्रो विशारदो नयाम, आपाणौ प्राणाय क्षतौ देवस्यो, यद्र प्रयंते नमस्कृतम, इति श्री दीप दर्शनम प्रतिगृह्यताम्। पानी से आचमनी कर लो और मंगल आरती सभी को दे रहे हो। ओम सर्वास्त्र कर्णम सर्वोदेवस्य, ओम विधारूपणम देवस्य। आप अच्छे हो, फिर आरती ले लो अपने।
और चले, जो भी प्राणी प्रसाद को लेकर आए हैं प्रसाद लेकर खड़े हो जाते हो। अरे हमारे अंगनवा कान्हा भीड़ भैले भारी, अरे हमारे अंगनवा कान्हा, अरे भीड़ भैल भारी कान्हा अयोरी अंगनवा भोगे वटकारी, अयोरी अंगनवा कान्हा भोगे वटकारी। हमारे आंगनवा कांधा भीड़ भैले भारी, हमारे आंगनवा कांधा अयोरी आंगनवा कांधा भोगे वटकारी। ओम नमो कृष्णाय नमः नानार्थ विष्णु वेद वंदिते हर कृष्णानि देवाय नमः। चढ़ा दो आगे और चले। और आज दो जनों का जन्म दिवस बताया गया है, इधर भाई प्रनिल जी का, उधर हमारे सौंदर्य भाई का। चलो सभी को इस साथ में नाचते हैं और भगवान कृष्ण के आने का प्रतीक्षा करें। कल की पावन कथा में भगवान कन्हैया अवतार धारण करेंगे। अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा कान्हा कब तुम अइयो रे, अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा कान्हा कब तुम अइयो ना, ओ कान्हा कब तुम अइयो रे, कान्हा कब तुम अइयो ना। एक काम करो, आज वृंदावन से भारत से जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति हमारे आंगन में आई है ना, ये भारत से मंगाया गया है। तो इनके आगे आकर थोड़ा नृत्य करो, नाचिए थोड़ा। अपने बच्चों का जब जन्म दिवस मनाते हो तो खूब नाचते हो। आज जगत के पिता यशोमती नंदन का है। आइए मैया लोग, इधर आइए, आप लोग आगे आइए, पीछे की तरफ मत खड़ा होइए, आगे आइए भगवान के। अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा कान्हा कब तुम अइयो ना, अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा कब कान्हा जी, ओ कब कान्हा जी अइयो ना, कब कान्हा जी अइयो ना। अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा कब कान्हा तुम अइयो ना। अरे देखो हमारी मैया इतनी वृद्ध मैया नाच रही है और जवान के खाली तालियां बजा रहे हैं। थोड़ा बढ़ो आगे। मोरे अंगना में छाई है बाहर कन्हैया जी आवल, मोरे अंगना में छाई है बाहर कन्हैया जी आवलो, मोरे अंगना में छाई है बाहर। भैया थोड़ा परनील को भी नचावा। मोरे अंगना में छाई है बाहर कन्हैया जी आवल, कन्हैया जी आवल, मोरे अंगना में छाई है बाहर कन्हैया जी, मोरे अंगना में छाई है बाहर कन्हैया जी। उड़ाओ उड़ाओ भैया। मोरे अंगना में छाई है बाहर कन्हैया जी आए जइयो। अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा, 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 कब तुम अयो कांधा मरे अंगनवा, कब तुम अयो कांधा मरे अंगनवा, अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा, अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा, कब तुम अयो कांधा मरे अंगनवा, कब तुम अयो कांधा मरे अंगनवा। अरे रंग बिरंग धुनी सुन पावे, हाँ, अरे रंग बिरंग धुनी सुन पावे कन्हैया आए जी,
कन्हैया मन में भाई जनी अइयो, कन्हैया मन में भाई बन जइयो। मधुर मधुर मुरली तुम बजइयो, मधुर मधुर मुरली तुम बजइयो। अरे मधुर मधुर मुरली तुम तो बजइयो, कन्हैया अंगना, कन्हैया अंगना में शोभा बढ़ियो, 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 कन्हैया अंगना में। एक बात बड़ा अच्छा करे, आप लोग जो नहीं नाचे हो ना, एक रंगनवा भसक जात। तो कल याद करना, कल भी कथा चलेगी। अभी तो 4 रोज की हुई, कल कन्हैया जी का जन्म कथा होगा श्रीमद् भागवत से। मानो जिस कन्हैया ने भागवत में ज्योतिर रूपी समाया है ना, वो कन्हैया कल निकल कर हम सबको सामने आएंगे। तो जब भी घर से आना तो कन्हैया जी के लिए उपहार लाना। क्या लाओगे उपहार में? अरे कुछ फल लाना, माला लाना, वस्त्र लाना, फूल लाना, दुर्वादल लाना, पीपल के पत्ती लाना, जो कुछ बन सके कन्हैया जी के मोहन भोग बना कर लाना। मोहन भोग में क्या बोले, मध जाएगा, दही जाएगा, दूध जाएगा, घृत जाएगा, गुड़ जाएगा, ये सब वस्तु को मिलाकर कन्हैया के मोहन भोग के लिए ले आना प्रसाद, दही आदि मिश्रित आदि के साथ में। कल से, अभी तक तो हम भागवत के महत्वपूर्ण कथा श्रवण करते थे, कल से तो हम कृष्ण जन्म की कथा और कृष्ण लीला में हम प्रवेश होंगे और आनंद बरतेगी। ये जो और 4 दिवस की, 3 दिवस की, आज चौथी रात्रि निकल गई है। हम सोचा महीना भर की, नहीं तो हम तो महीना भर कथा कर सकते हैं, लेकिन नाचने वाले नहीं। तो याद करना, 3 रात्रि विशेषकर बची है। जो कुछ भी थोड़ा मूड पे पाप वाप लदा है ना, तो थोड़ा ऐसे हिल के नाच कर नीचे गिरा देना, उबर जाओगे। तो 3 दिवस की विशेष कथा जो कल से चलेगी, इसमें आप सभी अवश्य प्रवेश होना। चले हाथ में फूल ले लो, क्योंकि आज ज्ञान प्रचार मंडली जो भाई प्रेमा जी जिनके प्रधान है ना, और जहां फिजी देश में कोई जगह बचा नहीं है जहां प्रेमा जी की मंडली की नाम नहीं गुनगाती है। और आज कई बार हमारी कथा में, और आज फिर एक बार इस कथा में पड़ोस में ही वकांड्रा में मरने का क्रिया चल रही है, लेकिन सोचा नहीं आज चलो हम कथा में। भाग्यशाली हैं, परनील जी के निमंत्रण को स्वीकार के पधारे हैं। चलो हाथ में फूल, आप लोग बैठ जाते हो, अब यहाँ नाचक पड़ी, तो चले हाथ में फूल ले लो। प्रार्थना करो कि हे भगवान, आपकी मंगल चरणों में अभिनंदन करते हैं, और आज चौथी रात्रि को कथा को हम विराम देते हैं, स्वीकार करें। ओम तिरुपदादत्र उदय पुरुषोत्तम वरदो कृष्णो गोविंदयम ततो विश्वविख्यात कर्मा तते सतानंतयो यभि पूर्ण परमानंदनम नमो कृष्ण वेदस्यम नृत्यानयो ग्रभय क्षतोदयम दयम कृष्णो विष्णु जनार्दनम। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। नमो गोविंदाय नमः। नमो द्वारकाधीशाय, नमो लड्डू गोपालायभ्यो नमः। चढ़ा दो फूल। ओम शांति शांति। बोले द्वारकाधीश भगवान की, गोविंद भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव भगवान की, माँ शेरावाली दानव दुर्गा माता की, कष्टभंजना श्री हनुमान जी महाराज की, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्वेद भगवान की, श्री गौ ब्राह्मणादिदेव की, जन्म देने वाली जननी माता पिता की, व्यासदेव भगवान की, भागवत भगवान की,
सत्य सनातन धर्म की सब संत जनों की। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। प्रेम से बोलो, अरे हंसकर बोलो, थोड़ा दुलार से बोलो, हथवा ऊपर करके बोलो और ऊपर करके बोलो, बोलो राधे राधे। बोले सनातन धर्म की, सत्य धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। श्री राधे। चले कथा को विराम युक्त करें। और है आज हमारे मध्य में भाई प्रेम जी हैं और प्रदीप जी कहते हैं भैया प्रेम जी भागवत चर्चा में जरूर चंद शब्द कहने के लिए अनुग्रह कृपा करें। और जो ही बहुत ही जाने माने, बहुत ही ज्ञानवान और ज्ञानी सज्जन हैं। और भाई प्रेम सिंह जी जिनके द्वारा आज हम चंद शब्द करेंगे, फिर प्रसाद वितरण होगी और कल से यहाँ भागवत का माहौल कुछ और बन जाएगा, क्योंकि हमारे कन्हैया जी आएंगे। और उससे पहले हम श्री ब्रजभान राजा के घर पर महारानी राधा देवी को प्रकट करेंगे और राधा के साथ कृष्ण जी विराजेंगे। राधे प्रिय पहले आ जाएंगी, फिर प्रीतम को बुलाएंगे। आनंद ही आनंद बरसेगा। नाचने के लिए तैयार रहना बिहान। पूज्य पंडित जी, श्रीमान श्रीमती प्रणील कुमार, उनकी माँ, भाई, परिवारगण, आए हुए हमारे मंडली के सदस्य और धर्मावलंबियों, उपस्थित भाई और बहनों। भागवत कथा तो पंडित जी ऐसे बहा रहे हैं जैसे अमृत का ज्ञान एक नदी सरोवर की तरह बह रहा है। पंडित जी, हम आपके बड़े कृतार्थ हैं और बहुत से आपके प्रोग्राम में हमने देखा है कि आपकी एक जो बोलने का ढंग है वो अलग है, पर श्रोताओं भागवत की कथा जो है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा है। और इस विषय को लेकर अनेक तरह के हम प्रचार करते हैं। भागवत की कथा जब 18वें ग्रंथ की तरह हमारे सामने आई, उसका कारण एक था कि सभी लोग मोहवश उनको कथा सुनने की जो व्याख्या थी वो नहीं मिल रही थी। तो वेदव्यास जी को आग्रह किए कि ऐसी कथा बताएं या लिखें जो मन भावनी हो और श्री कृष्ण के बाल चरित्र से बढ़कर मन भावनी कथा कहीं मिल नहीं सकती। और इसलिए इसका रचना हुआ और आज कलिकाल में घर घर कथा हो रही है। और मैं बेटे प्रनील और उनकी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी परिश्रम करके और इस प्रोग्राम के आयोजन किए। यहाँ की जितने मंडली जो लोग इनके मदद किए, उसमें से भाई प्रेमा के जो ज्ञान प्रचार मंडली है वो ये जो शेड का कार्य चीज़ उन्होंने भी दिया। और भाई रोहित अपने समय निकालकर मंडली लेकर आते हैं। और जितने भी लोग हमारे सीताराम मंदिर से आते हैं, मैं सब की ओर से भाई प्रनील को बहुत बहुत आशीष देता हूँ और यही मनोकामना करता हूँ कि इस परिवार को जो भी इनकी मनोवांछित फल है इनको मिले। क्योंकि इनके पिताजी जो थे स्वर्गीय प्रमोद भाई, वो एक बड़े कर्मठ सनातनी थे। अपने गांव में जब साऊ में रहते थे, वहाँ से यहाँ नांदी आए तो ही उसका जो रुचि है वो धर्म में ही लगा था। और जैसा पेड़ बोओगे वैसा फल मिलेगा। आज प्रणील और उनकी पत्नी ने इतनी बड़ी काम किए हैं
और न भूलते हुए कि हमारे जो पंडित जी है ये तो नांदी में ऐसे छा गए हैं कि जहाँ देखो वहाँ इनकी कथा चलती है। तो हम सब बड़े पंडित जी बहुत खुश नसीब है कि आप हमारे बीच में हैं और हम आपसे कथा सुनते हैं। भगवान करे आपके कंठ में सरस्वती विराजे सदैव, आपके परिवार, आपके बच्चे सब अच्छे रहें और जितने भी गांव के लोग हैं जो आते हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। भगवान की कथा जो है कृष्ण की, ये बार बार सुनने को नहीं मिलता है। अब जहाँ पर होता है पंडित जी ठीक कहते हैं कि वहाँ कम से कम कान बीक कर सुन लो, और जो ले जाना है उसको लेकर जाओ, जो नहीं ले जाना है उसको पंडित जी को छोड़ दो, वकांडा लेकर चले जाए। तो अंत में मैं पुनः जितने भी लोग यहाँ पर जिस भी तरह से प्रणील उनकी पत्नी को मदद की है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और आपसे यही विनती करता हूँ कि जो 3 दिन की कथा बची है इसमें पूरे दिल जान लगा कर हम इसको सुने, ताकि हमारे समझ में कुछ ऐसे आए जो हमारी छोटी सी जिंदगी बची है उसमें कुछ काम दे दे। अंत में पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। साथ साथ में एक और निमंत्रण है, हमारी जो अगली कथा है वो इसी महीने 27, 28, 29 यानी कि बीफ सुख और शनिवार को नसाऊ ग्राम में पंडित अनित किशोर गोसाई, जिसको बब्बू पंडित के नाम से जानते हैं, जो हमारे फिजी में रामलीला करने में बहुत धुरंधर व्यक्ति हैं, उनके ग्रह पर जो 3 दिवस की हनुमान कथा है ये गुरुवार से प्रारंभ होगी और उससे पूर्व 22 तारीख यानी इसी महीने शनिवार का दिन होगा। हम लेंगा लेंगा में स्वर्गीय नरेंद्र जी के ग्रह पर, वो जो नमाका मार्केट में अपन स्टॉल रखे थे, अभी नहीं है दुनिया में, वहाँ पर 108 हनुमानी चालीसा जो सुबह 6 बजे से हम प्रारंभ करेंगे रोज चढ़ाने के बाद, और शाम तक वह चलेगी। उनके बाद हम 25 तारीख मंगलवार को हम लोग लौटोका में मास्टर रंजीत के ग्रह पर 11 हनुमान चालीसा करेंगे। और ऐसे तो कथा पूरे सप्ताह हमारी फिजी में देश विदेशों में कथा होती रहती है, और मेरे ख्याल से ये हमारी 2025 की आखिरी कथा जो बब्बू पंडित जी के ग्रह पर, भैया जी के ग्रह पर होगा, कल वो यहाँ होंगे और जरूर हम लोग कृपा करेंगे वहाँ पर भी हनुमान जी के चरित्र श्रवण करने के लिए। जनवरी में हम ओकलैंड में होंगे, फिर हम मेलबर्न में होंगे, मार्च में सिडनी में होंगे, फिर फिजी में कई कथा ऐसे भरी है। और मेरे ख्याल से सीताराम मंदिर में भी इस साल फिर जून के दूसरे हफ्ता में जो 5 दिवस की नवदा भक्ति की कथा की प्रसारण होगी। ऐसे कथा हर गांव में हर जगह, यानी कि अगले वर्ष सितंबर तक, पितरपक्ष तक पूरा फुली बुकड है फिजी में कथा का। तो कई लोग अभी भी आते हैं, तो शायद 2027 में मौका मिल जाएगा। तो कथा इसलिए हम करते हैं कि हम अपने सनातन जीवन शांति वातावरण से बिताएं, अपने बच्चों को हम यहाँ सिखाएं। क्योंकि अभी कई घर में हम जाते हैं और बच्चे कि बोलो रामायण पढ़ो, तो बोले हम इंग्लिश पढ़ते, हिंदी नहीं पढ़ पाते। याद करना, ये हमारी मातृभाषा है। हम भले और भाषा में कमजोर हो जाए, लेकिन अपनी सनातनी मातृभाषा में दयवंत रहे, तब हमारी मंडलियां अच्छी से चलेगी, अच्छे गुणगान करेगी, प्रसारण को समझेंगे। अभी तो रामायण भी इंग्लिश में रची हुई है, चाहे वो भी लाकर पढ़ लो और इनके साथ भजन कीर्तन में भी आनंद लो। जैसे कि मंडली आई है, मैं मंडली को स्वागत करता हूं। और हम जानते हैं आज थोड़ा कम लोग हैं, कल परसों बहुत ज़्यादा में लोग थे यहाँ। मैंने कहा कि बुधवार पौना के लिए है, कोई पौना के लिए नहीं, बुधवार बाबा गणपति के लिए है। लेकिन जिसमें अभी भी भागवत दर्पण का ज्ञान नहीं हुआ तो पौना के लिए भी होगा। तो जरूर कल से यहाँ पर लोग होंगे और शनिवार तक होगा। कल शायद अगर हम नहीं तो शुक्रवार को जरूर गोवर्धन पर्वत का पूजा हम यहाँ पर करेंगे। विशेषता बहुत ही सुंदर से भागवत कथा को हम विराम देंगे। चले पंचामृत चरणामृत बांटते हो। और आज रोहित जी का भी कीर्तन है और बेटा संजीत प्रेम, अनेक कलाकार इस मंडल में भरे हुए हैं। राम कहे सुख उपजे
कृष्ण कहे दुख जाए। होट करना भैया। महिमा महाप्रसाद के पावसो भोग लगाय। श्यावर राम शरण पद सदगुरु शरणम। बेटा एक काम करो, बजवा थोड़ा खोल लो, 2 लाइन हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा दो। परनील जी का बर्थडे बजा दो बेटा, तबला वबला कुछ थोड़ा तालियां बजा देना। आज परनील का और भैया को नाम आपके है डोन, खुश हुआ। और डोन का जन्म दिवस है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खड़े हो जाओ दोनों जने। अरे नाचना नहीं, खड़े हो जाओ दोनों साथ में। तो ये का मंगड़ाई ले समझी हमार की आज अखाड़ा में जाइए। चले जाइए, बोलो बार बार।